अब सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसे कुछ सुपर हीरोज हैं जिन्हें बच्चे हो रखे हैं और आज हम इन्हीं बच्चों को रैंक करेंगे क्योंकि आगे जाकर ये लोग यंग एवेंजर्स या फिर न्यू एवेंजर्स के मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉर्गन स्टार्क की। अब ये लड़की टोनी स्टार्क की बेटी है पर सबसे कमज़ोर भी यही है। मॉर्गन स्टार्क अभी काफ़ी छोटी है इसलिए उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। पहले हमें लगा था कि ये आगे जाकर आयरन मैन को रिप्लेस करेगी, लेकिन आयरन मैन को आयरन हार्ट ने रिप्लेस कर दिया है और अगर फ्यूचर में आयरन लैड आता है तो वो एक लड़का होगा। वैसे भी अभी तक कंफर्म नहीं है कि आयरन लैड फ्यूचर में हमें देखने मिलेगा, पर मॉर्गन स्टार्क कभी आयरन मैन को रिप्लेस नहीं करने वाली। हो सकता है आगे जाकर ये इंटेलिजेंट बन जाए और एवेंजर्स की हेल्प करे, लेकिन सुपर हीरो तो ये बनने से रही। पेपर ने पहले ही टोनी को खो दिया है, वो किसी भी सिचुएशन में मॉर्गन को टोनी के बनाए आर्मर्स और एवेंजर्स से दूर रखेगी। ब्लैक पैंथर का बेटा। अब वकांडा फॉरएवर में हमें पता चला कि तिचाला मतलब एक्स ब्लैक पैंथर का एक बेटा भी है जिसका नाम भी तिचाला है। अब इस बात पे कोई शक नहीं कि यह आगे जाकर वकांडियन किंग और फ्यूचर ब्लैक पैंथर बनेगा, लेकिन ये सब आगे की बात है। अब तिचाला काफ़ी छोटा है, उसे अभी बहुत सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत है और लेट तिचाला नहीं चाहता था कि उसके बेटे के ऊपर राजा का बोझ आए, लेकिन हम सबको पता है ब्लैक पैंथर बनने के बाद तिचाला वकांडा का किंग भी बन जाएगा। सीक्रेट वॉर में ब्लैक पैंथर का काफ़ी बड़ा रोल था, तो शायद ऐसा हो सकता है कि एमसीयू के सीक्रेट वॉर इवेंट आने तक तिचाला बड़ा हो जाए और न्यू ब्लैक पैंथर बन जाए। हॉकाई। अब क्लिंट बार्टन के 3 बच्चे हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी नेक्स्ट हॉकाई नहीं बनने वाला क्योंकि हॉकाई की सक्सेसर पहले केट बिशॉप बन चुकी है। पर हॉकाई का काम ही ऐसा है कि उसकी जान को हमेशा खतरा रहता है, इसलिए हॉकाई की फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इनफैक्ट हॉकाई का घर भी ऐसी जगह पर होता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान ना हो। क्लिंट के तीनों बच्चे कभी एवेंजर्स टीम का हिस्सा नहीं बनने वाले और ना ही इन तीनों के सिर पे सुपर हीरो बनने का भूत चढ़ा है। वैसे मैंने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन कॉमिक्स में भी हॉकाई के बच्चों का कोई खास रोल नहीं है और ना ही कभी इन तीनों में से एक ने हॉकाई को रिप्लेस किया है। तो हाँ, जब हॉकाई एमसीयू से अलग हो जाएगा उसके साथ ऑटोमेटिकली उसके तीनों बच्चे भी गायब हो जाएंगे। स्कारलेट विच। अब वंडा ने अपनी इमेजिनेशन और रियलिटी मैनिपुलेशन का यूज़ करके 2 बच्चे क्रिएट किए थे। इनका नाम था बिली और टॉमी। ये दोनों जुड़वा थे। जो बिली था उसके पास एनर्जी को मैनिपुलेट करने की और चीज़ों को बिना टच किए मूव करने की एबिलिटी थी, जिसे हम टेलीकिनेसिस भी बोलते हैं। और जो टॉमी था उसके पास क्विक सिल्वर जैसी पावर्स है। इस बंदे का स्टेमिना एक अलग ही लेवल पर था और साथ में ये बहुत ज़्यादा फास्ट भाग सकता था। पर इन दोनों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और वो ये कि ये दोनों रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सिर्फ तब तक जिंदा है जब तक वंडा का हेक्स बना हुआ है। जैसे ही वंडा का बनाया हेक्स क्रैक हुआ, बिली और टॉमी दोनों फेड अवे होना शुरू हो जाएंगे। रियलिटी में अगर ये दोनों होते तो आगे जाकर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन सकते थे, लेकिन हेक्स की वजह से बाहर की दुनिया को कभी देख नहीं सकते। कैसी लैंग। अब ये बंदी एंटमैन की बेटी है। इसके पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है, लेकिन इसके पास वैसा ही सूट है जैसा एंटमैन के पास है। ये भी अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकती है। ये एंट जितना छोटा बन सकती है। हाल ही में ये 60 फीट बड़ी बन गई थी, क्या पता फ्यूचर में 100 फीट तक भी बड़ी बन जाए। लेकिन एंटमैन की बेटी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। इसने कैंग की टेक्नोलॉजी को हैक कर दिया था। अब मुझे पता है आज से 1000 साल फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को समझकर हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन अब ये एमसीयू की हिस्ट्री बन चुकी है और इसे अब कोई चेंज नहीं कर सकता। और इसी वजह से कैसी लैंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और स्मार्टेस्ट सुपर हीरो में से एक बन चुकी है। नेक्स्ट, लव। अब ये गॉड द गॉड बुचर की बेटी है जिसे इटर्निटी ने फिर से जिंदा कर दिया और साथ में कुछ फ्री में सुपर पावर्स भी दे दी। और अब थॉर ने जिम्मेदारी ली है इसे पाल पोस के बड़ा करने की और अब लव भी थॉर को अपना फादर ही मानती है। लव छोटी है लेकिन उसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर उठा सकती है। साथ में से इटर्निटी से पावर मिली है, इसलिए इसके रिफ्लेक्शन में खुद इटर्निटी दिखाई देता है और ये अपने आंखों से लेजर बीम भी शूट कर सकती है। इस बात में कोई शक नहीं कि लव आगे जाकर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। शायद ये एमसीयू की सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर भी बन जाए, लेकिन अभी लव को बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैसे कॉमिक्स में लव नाम की कॉस्मिक एंटिटी भी है जो यूनिवर्सल लेवल पर लोगों के इमोशन को मैनिपुलेट कर सकती है। मुझे नहीं लगता लव आगे जाकर एक कॉस्मिक एंटिटी बन जाएगी, लेकिन सीक्रेट वॉर तक ऐसा कुछ होता है तो मजा आ जाएगा। और फाइनली नंबर 1 पर आता है स्कार, जो हमारे हल्क का बेटा है। वैसे मैं लव को नंबर 1 पर रखने वाला था, लेकिन अभी वो छोटी है और वो स्कार जितने एग्रेसिव होकर फाइट नहीं करती है। वैसे हमने स्कार को भी फाइट करते हुए नहीं देखा है, पर शी हल्क सीरीज में हमें ये पता चल गया कि स्कार को लेकर सकार प्लेनेट के लोग काफी ज्यादा परेशान थे। और अगर कोई बंदा ग्रैंड मास्टर से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं स्कार आगे जाकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। पर स्कार हल्क जितना पावरफुल नहीं है, तो फ्यूचर में आउट ऑफ कंट्रोल हो भी गया तो हल्क है इसे संभालने के लिए। लेकिन इसी के साथ सारे सुपर हीरो किट्स की लिस्ट भी खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा सुपर हीरो किट सबसे ज्यादा पसंद आता है। पर्सनली मैं बताऊँ तो अभी मुझे लव ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि मैं स्कार को ज्यादा पसंद करने लगूँ। बस एमसीयू स्कार को वेस्ट ना कर दे। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।